जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 21 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। लेखक हट्टा कट्टा आदमी है, उनको देखने से कोई रोगी नहीं कह सकता। 35 वर्ष की आयु तक उनको कोई बीमारी ना हुई। लेखक को बड़ी इच्छा है कि मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। बीमार पड़ने पर बिस्कुट अवश्य मिलता तथा पत्नी अपनी कोमल हाथों से तेल की मालिश करती। मित्र लोग आते, रोनी या गंभीर मुद्रा में कुछ पूछते तो बड़ा मजा आता। एक दिन जब लेखक हॉकी खेल कर आए, जो उनका आज मैच था, मैच में रिफ्रेशमेंट में अधिक खा लेने के कारण भूख नहीं थी, परंतु पत्नी ने सिनेमा जाने की बात कहकर वो चली गई। उनके पत्नी के जाने के बाद लेखक ने 12 पुड़िया और आधा पाव मलाई, फिर 6 पीस बड़े बड़े रसगुल्ले खाकर सो गए। लेखक को जब रात के 3 बजे जब उनकी नींद खुली तो नाभि के नीचे दाहिनी ओर दर्द का अनुभव हुआ। लेखक अमृत धारा लेकर बार-बार पीते रहे, लेकिन दर्द नहीं गया। प्रातः काल सरकारी डॉक्टर साहब इक्के पर सवार होकर एक टांगा पे सवार होकर आए। जीप देखकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं, 2 खुराक दवा पीते पीते दर्द इस तरह गायब हो जाएगा जैसे भारत से सोना गायब हो रहा है। डॉक्टर साहब दवा मंगाकर पीने तथा बोतल से सेकने की बात बताई। दवा खाने या सेकने से लेखक को तो कोई आराम नहीं मिला। हाँ, गरम बोतल से सेकते सेकते छाले अवश्य पड़ गए। मिलने वाले लोगों को तांता लगने लगा, जो आते अपने नुस्खे बताते। किसी ने हींग खिलाई तो किसी ने चूने खाने को कहा। जितने लोग आए उतने ही बातें बताई। लेखक के विचार से सबों ने कुछ कुछ बता दिया, मात्र जूता खाने की बात किसी ने नहीं बताई। 3 दिन बीत गए, लेकिन दर्द दूर नहीं हुआ। लोग मिलने आते, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न कवियों लेखकों की बात पूछ कर परेशान करते। पान सिगरेट से भी लेखक को चूना लग रहे थे। जो भी आता लोग उनके लेखक के पान सिगरेट को पीने और खाने लगता था, जिससे लेखक का चूना लग रहा था। दूसरे डॉक्टर से दिखाने की सलाह भी देते थे। फिर विचार विमर्श कर चूहानाथ कातर जी को बुलाया गया। एक डॉक्टर है जिनका नाम चूहानाथ कातर जी था, उनको बुलाया गया, जो लंदन से FRCS की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। डॉक्टर चूहानाथ सुई दिया, जिससे लेखक का दर्द दूर हुआ। कुछ दिनों बाद लेखक चूहानाथ कातर जी से मिलने गए। वहां अनेक रोगों की बात चली, जिसको सुनकर लेखक को 1 सप्ताह बीतने पर ऐसा लगता था मानो वो सारी बीमारियां के लक्षण लेखक को होने वाले हो भी गया। लेखक को बड़ी बेचैनी थी। पुनः एक आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया, जो ग्रह नक्षत्र और तिथि का विचार कर विलंब से आए। आयुर्वेदाचार्य ग्रह नक्षत्र और तिथि देख कर आए। नाड़ी छूकर बोला, आयु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय के माध्यम से आंत में जा पहुंचा, जिससे खाना नहीं पचता तथा शूल भी होने लगता है। शूल दर्द होने लगता है। आयुर्वेदाचार्य पंडित सुखराम शास्त्री जी ने चरक और सुश्रुत के श्लोक भी सुनाए, तब जाकर दवाइयां दी। लेखक को दर्द में कुछ कमी अवश्य हुई, लेकिन रह रह कर दर्द हो ही रहा था, मानो CID पीछा ना छोड़ रहा हो। एक दिन एक सज्जन मित्र ने हकीम जी से दिखलाने की बात बताई। हकीम जी बुलाए गए, जिनके फैशन की चर्चा अत्यंत व्यंग्यात्मक ढंग से किया गया है। हकीम साहब ने जब लेखक से मिजाज के बारे में पूछा तो लेखक ने कहा, मर रहा हूं, बस आपका इंतजार है। हकीम साहब मरने की बात नहीं करने की सलाह देते हैं तथा आनन फानन में दर्द दूर होने वाली दवा देने की बात करते हैं। लेखक ने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम
बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। हकीम साहब ने भी नब्ज देखकर नुस्खे लिखकर दवाई मंगवाते हैं। लेखक का दर्द तो अवश्य कम हो गया, लेकिन दुर्बलता बढ़ती गई। कभी कभी तो दर्द का ऐसा दौड़ा पड़ता कि सब लोग परेशान हो उठते। कुछ लोगों ने लखनऊ जाकर इलाज कराने की बात, तो कोई एक्सरे कराने की बात, तो किसी ने जल चिकित्सा करवाने की बात बताई। एक ने कहा कुछ नहीं, केवल हेमोपैथी इलाज करवाएं। हेमोपैथिक इलाज आरंभ हुआ, लेकिन कुछ नहीं असर हुआ। लेखक के ससुर जी ने भी एक डॉक्टर लाए, उनसे भी इलाज हुआ। एक दिन लेखक के नानी की मौसी आई और ऊपरी खेल बतलाया। लेखक की आंख की बिरौनी देखते हुए बोली, कोई चुड़ैल पकड़े हुए है, अतः ओझा को बुलवाकर झाड़ फूंक करवा लो। लेकिन लेखक ओझा को नहीं बुलाए। सबके विचार से लखनऊ जाने की तैयारी हो गई। उसी समय एक मित्र ने एक डॉक्टर को बुलाकर ले आए। उन्होंने मुंह खुलवाया तथा कहा बात कुछ नहीं है, दर्द का कारण पायरिया है, इसी कारण दर्द है। दांत निकलवा लो, सब दर्द दूर हो जाएगा। दांत के डॉक्टर से मिलकर खर्च सुनते ही लेखक को पेट दर्द के साथ साथ सिर दर्द भी शुरू हो गया। कुल लगभग 2800 खर्च था। लेखक ने जब पत्नी से पैसा मांगा तो पत्नी कही, तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, जो जैसा कहे वैसा करो। कभी दांत तोड़वाओ, कोई कहे तो नाक नचवा लो। मैं तो कहती हूँ खाना ठीक करो, ठिकाने से खाओ, तो 15 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेखक ने कहा, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने पैसे क्यों खर्च करवा दिए? बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे चिकित्सा मतलब उपचार इलाज, बुलेटिन मतलब खबर समाचार, वैलेट मतलब विशेष सेवक, रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताजा, छायावादी मतलब एक साहित्यिक युग, इसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है। एहतियात मतलब सावधानी, प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना। अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? इसका आंसर है, लेखक बेढप बनारसी जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा, बिस्किट खाने को मिलेगा, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल की मालिश करेगी, मित्रगण आएंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे कि लेखक जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है, इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। सेकंड प्रश्न है, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है? तो इसका आंसर है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग वैद्य जी के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचेला जिन्हें उदाहरण किए हुए हैं, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए हैं। हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। थर्ड प्रश्न है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई? तो इसका आंसर है, हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथी, जल चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, धन चिकित्सा, तंत्र मन चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपनी इलाज कराई। 4 प्रश्न है, इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छांटकर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो इसका आंसर है, डॉक्टर की वेशभूषा पक्ष में सूट ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में है। सेकेंड है, डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। थर्ड है, जीप दिखाने के पक्ष में प्रेमियों का जो मजा प्रेमिकाओं को आंख दिखाने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टर को मरीज को जीप दिखाने में आता।
आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताई हो। अगला है, डॉक्टर के फीस के पक्ष में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बुलाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब कौन बुलाया जाए, पर निस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। नेक्स्ट है, आयुर्वेद डॉक्टरों को मैले कुचेले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हों। नेक्स्ट है, अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में से सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। नेक्स्ट है, हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में पांत में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। नेक्स्ट है, हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। प्रश्न है कि इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर है, मुहावरा है जूता खिलाना, मेला लगाना, चपत लगाना, रफ्फू चक्कर होना, तिलमिला उठना, कलेजा कबाब होना, पिंड छुड़ाना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना, बुद्धि का घास चलना इत्यादि। प्रश्न है, इन युग्म शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला है प्रसाद। प्रसाद मतलब होता है भगवान को अर्पित वस्तु, इसी से मिलता जुलता शब्द है प्रसाद, इसका अर्थ होता है महल। सेकंड है भवन। भवन का मतलब होता है मकान, इससे मिलता शब्द है भुवन। भुवन का मतलब होता है संसार। थर्ड है कांति। कांति का मतलब होता है शोभा, इससे मिलता शब्द है क्रांति, जिसका मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। फोर है भन। भन मतलब होता है भगवान शंकर, इससे मिलता शब्द है भव्य, इसका मतलब होता है अति सुंदर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।